हेलो फ्रेंड्स, आज अपन जिस इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो है ट्राइविवेट ईच इंजेक्शन। इस इंजेक्शन की क्या डोज होती है, इसको कौन कौन से प्रॉब्लम में काम में लेना चाहिए और किन किन बातों को अपन को ध्यान में रखना चाहिए, आज अपन इन बस सारी बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस इंजेक्शन में हेलो फ्रेंड्स, आज अपन जिस इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो है ट्राइविवेट इंजेक्शन। इसमें विटामिन B1, B6, B12, साइनोकोबालमिन जैसे विटामिन होते हैं। तो इस इंजेक्शन की क्या डोज होती है, इसको अपन कौन कौन सी प्रॉब्लम में काम में लेते हैं और इसको मतलब इंजेक्शन को देते समय अपन को कौन से रूट से देना चाहिए, इन सारी अपन बातों का आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस इंजेक्शन का जो मेन यूज़ है वो है जैसे कि पशु खाना पीना कम कर रहा है तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। पशु में कमजोरी है तो अपन इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ में ले सकते हैं। पशु लंबे समय से बीमार है और उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं तो सपोर्टिव थेरेपी के रूप में अपन इस इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। पशु में कोई न्यूरल प्रॉब्लम है जैसे कि पॉलीएंसेफेलोमेलेशिया जैसे प्रॉब्लम्स है जिसमें पशु गर्दन टेढ़ी करके बैठा रहता है तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन काम में ले सकते हैं। पशु जुगाली नहीं कर रहा तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज एंड पेट से संबंधित कोई से प्रॉब्लम हो तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। और जैसे कि पशु में लगातार कमजोरी है तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है इस कंडीशन में मोस्टली विटामिन्स हैं तो जैसे कि विटामिन B1 और B6 के इंजेक्शन अपने साइड अवेलेबल नहीं हो रहे तो उन प्रॉब्लम से अपन इस ट्राइविवेट इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। और जैसे कि पशु सुस्त है तो इस कंडीशन में भी अपन इस इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। अपन अब इसकी डोज की बात करते हैं तो जैसे कि लार्ज एनिमल्स हैं जैसे कि गाय है, भैंस है। अब गाय है तो उसका वजन 200 केजी से 500 केजी के बीच में हो सकता है तो इसको अपन जैसे कि आपको पता है अपन इसको वेट के हिसाब से इस इंजेक्शन को यूज़ में लेते हैं। तो जो लार्ज एनिमल्स में इनमें इसकी डोज होती है 20 ml। जैसे कि 200 ml 200 केजी का पशु है तो अपन इस इंजेक्शन को 10 ml तक यूज़ में ले सकते हैं। और जो 300 से 400 500 केजी तक का जानवर है तो उसमें 20 ml तक यूज़ में अपन इस इंजेक्शन को ले सकते हैं। और जैसे कि छोटे पशु हैं जैसे कि भेड़ बकरी है उनमें इस इंजेक्शन की डोज़ होती है वो 3 से 4 ml डोज़ होती है। और इस इंजेक्शन को अपन IM रूट से भी दे सकते हैं और IV रूट से भी दे सकते हैं। अगर अपन DNS RL जैसे ड्रिप अपने पशु को लगा रहे हैं तो इस इंजेक्शन को उनमें डाल सकते हैं। इस इंजेक्शन का जो मेनली जो बेनिफिट है वो यही है कि इसको जितना अपन IV रूट से देते हैं उतना जल्दी अपन को रिलीफ देखने को मिलता है।